दिखा रहे हैं पब्लिक लाइव, भारत का पहला हिंदी चैनल, सैटेलाइट चैनल जो अभी बिहार में लॉन्च की है। और आइए, मैं आज समाज सुधार कल्याण के लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे बिहार का, नीतीश कुमार जी, मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि जो राजद जदयू के नेता हमारे साथ रहे हैं। सर, अपना नाम बता चंद्रभूषण कुमार। सर, आज समाज सुधार के लिए इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा है अभियान बिहार में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। खास करके इस अभियान के तहत उन्होंने नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह जैसी समाज सुधार अहम बातें हैं लेकर अभियान। सर, मैं रोकना चाहता हूँ बीच में। नीतीश कुमार जी बोले हैं जिस शादी के कार्ड पे अगर दहेज मुक्त अगर नहीं लिखा होगा तो मैं उस शादी में सगिरत नहीं हूँगा। आप लोग क्या कहते हैं इस पर, बताएं। हम सहमत हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। अगर आपको पास भी कहीं से न्योता आता है, किसी प्रकार के कार्ड आता है, अगर उसमें लिखा ना होगा कि दहेज मुक्त विवाह कर रहा हो, तो क्या आप जाएंगे उसमें? देखिए, तो कार्ड पर अगर ये लिखा हो कि हम दहेज लिए हैं तब ना, तब नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। अगर उस पर लिखा होगा कि मैं नहीं लिए हैं तो क्या करेंगे आप? तो बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई, इसके लिए अलग से भी बधाई देंगे। अगर इस प्रकार का नहीं लिखा हुआ मिलता है तो क्या करेंगे? तीनों शब्द है आप फिर तब जानना चाहेंगे कि भाई आप दहेज लिए हैं। अगर लिए हैं तो उनको लाना देंगे कि भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादी कीजिए। हम तो खुद अपने भतीजा का शादी किए हैं, कोई पैसा नहीं लिए हैं। लड़का भी इंजीनियर है लंदन में। आइए, बताएं, प्रखंड से जदयू का नेता हमारे, अपना नाम बताएं। नारायण गुप्ता। नारायण गुप्ता जी से मैं पूछने का प्रयास करता हूं कि सर, आप अपना विचार करें, कैसा रहेगा समाज सुधार? समाज सुधार में जो नीतीश कुमार बाबू आए, हमारे हम लोग को उनका कार्यकर्ता हैं, उनका जो भी कार्यक्रम है उसमें हम लोग सिपाही को अपना अधिकार जी तीनों से बात हमारे साथ मुखिया जी से मैं पूछने का प्रयास करूँ। सर, समाज सुधार में सबसे अहम रोल जो है इसमें लगा है कि दहेज मुक्त विवाह हो और समय सीमा जो बच्ची की शादी करने के लिए हो उसको रखा जाए, और शराब मुक्त बिहार। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? समाज में शराब मेंबर है एकदम। ब्रजेश श्रीवास्तव जी से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। सर, जो समाज सुधार कल्याण चल रही है, जो नीतीश बाबू बार बार जो है बाल विवाह के ऊपर, शराबबंदी को लेकर कई प्रकार की घटनाएं को लेकर गिनती कराए हैं। कुछ तो ऐसा भी गिनती हुआ कि शराब माफियाओं को उम्र कैद दंड भी मिला है, किसी को फांसी के भी सजाए, जैसे 10 साल की भी सजाए बताएं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? समाज सुधार के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार में काम कर रहे हैं, और जहां तक शराबबंदी, बाल विवाह जैसे जटिल समस्याओं की समाधान की बात है, उसके लिए यह कदम उठाई गई है यात्रा का। और इस क्रम में लोगों को जागरूक करना है कि बाल विवाह गुनाह चीज़ है, शराब पीना गुनाह चीज़ है, दहेज लेना गुनाह चीज़ है। इन तमाम बिंदुओं पर एक साथ चर्चा करके समाज में सुधार करने के सभी लोगों को बीच जाकर इस बात को रखने की ज़रूरत है, और इस कोढ़ को समाज से हटाने के लिए कदम उठाइए। सामाजिक सहयोग भी चाहिए। सर, आप मानते हैं, कितना परसेंट मानते हैं कि जो है बाल विवाह तो रुक गई है काफ़ी हद तक, और दहेज मुक्त विवाह कितने परसेंट होगा? क्योंकि आपको पास काफ़ी कार्डें आती हैं, काफ़ी जगह जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार इस पर बिंदु पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। और आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, इसमें तो साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ा है। पहले हम लोग किसी लड़की के यहाँ जाते थे तो वो लोग बड़े बड़े लिस्ट थमाते थे और ओपन बैठ के बात करते थे। आज इस कानून का इतना फ़ायदा हुआ है कि कोई सूची नहीं देता है दहेज का, कोई बात नहीं कर रहा है। वातावरण में बहुत सुधार हुआ है, और मान और सम्मान में लड़की वाला का कदर होता है। नहीं तो कल तक लोग लड़की वाले से भी बात नहीं करते, इसलिए डर रहे हैं कि कहीं लड़की वाला जाकर कोई कंप्लेन भी नहीं करे। इससे नीतीश कुमार जी ने जो अभियान आज शुरू किया है
पूरे बिहार में बापू की कर्मभूमि चंपारण और जननायक कर्पूरी ठाकुर की संघर्ष भूमि में आज मोतिहारी से ही इस अभियान का शुरुआत हुआ है। और पूरे बिहार में पहले बगहा से गए थे तो वहाँ कैबिनेट बैठक था, लेकिन आज पूर्वी चंपारण में बापू की कर्मभूमि जननायक कर्पूरी ठाकुर की संघर्ष भूमि को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने चुना है और यहाँ से जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, आने वाले दिनों में मुझे आशा है कि पूरे बिहार से शराब मुक्त, बाल विवाह और दहेज जो सामाजिक मुद्दा है, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं उठाया था, उसको नीतीश कुमार जी ने उठाया है और विपक्ष पार्टी भी इसकी सराहना कर रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय नीतीश कुमार। अभी हमारे एक जो है बहुत अच्छे नेता हैं अमरनाथ जी कि आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में, और आप तो यहाँ पर सीमित नहीं है भाई, कोरोना का दौर है तो इसलिए एक दूरी पर रख करके और सीमित संख्या में यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। लेकिन अपने जगह पर जा करके जीविका समूहों में अलग अलग जो गठन है उसमें देखते हुए सब जगह इस अभियान को चलाइएगा। तो हम क्या उम्मीद करें कि अभियान चलाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। ले लिया कि समाज सुधार अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले कहां था, बहुत कम की संख्या में महिलाएं थी। जीविका तो नामकरण हमने बाद में किया, स्वयं सहायता समूह बहुत कम, लेकिन फिर भी हम देखने गए थे। जब सरकार बनी हम लोगों की तो 2006 में हम 2 जगह 3 जगह गए। 2 जगह तो हम एक ही जिले में गए, मुजफ्फरपुर में, और सब महिलाओं को भी देखा। हमने कहा कि भाई कुछ भी इस तरह का समूह बनाती हैं, बना हुआ है तो भी कॉन्शसनेस उतना अच्छा काम नहीं था, उस तरह से उनको उतनी सहायता नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि ना हम लोग तो करेंगे, और करके हम लोगों ने विदेश से कर्जा लेकर के और उसके बाद ये काम शुरू किया। सर्टेन जगहों पर शुरू किया, एक साथ करीब 50 ब्लॉक से थोड़ा कम में शुरू किया, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि एक एक जगह हम लोग कर देंगे। पूरा कर दिया। मिनिमम 10 लाख का हम लोगों का लक्ष्य था स्वयं सहायता समूह बनाने का, जीविका समूह बनाने का, और अब तो 10 लाख से भी ज्यादा हो गए। अब कितनी बड़ी संख्या में हो गई, अब कितनी बड़ी, 1 करोड़ 26 लाख का 27 लाख कितना हो गया है, 27 लाख अब महिलाएं जुड़ गई। अब जरा सोच लीजिए, इतना परिवार के लोग, और जो जीविका, इसका नामकरण दिया जीविका, बिहार में ही नामकरण हुआ है जीविका। और जब जीविका समूह बनाया हम लोगों ने, इसका गठन किया, तो उसके बाद उस समय दिल्ली से कई लोग आए, उन्हीं दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां से काम हुआ। तो एक एक चीज के बारे में जो समाज सुधार के लिए काम हुआ है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो विकास का काम हुआ, उन सब चीजों में जिस तरह से हमारे जितने लोग भी अधिकारीगण भी हैं, हम तो सब लोगों को कह रहे हैं कि जाइए और अभियान चलाइए, तब तो सब कर ही रहे। तो देखेंगे कि लोगों को कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो उसको तुरंत उसको भी कंट्रोल करेंगे। और जितना विकास का काम है, आप ये भी जान लीजिए, अभी हम जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो इस पर तो जो काम क्या क्या कर रहे हैं, अभियान कैसे चलवा रहे हैं, ये तो सुनेंगे ही लोगों को। और जरा हम ये भी सुनेंगे अभी जाके कि भाई ये तो अभियान चला ही रहे, लेकिन विकास की जो चीजें तय की गई है उनका क्रियान्वयन किस गति से हो रहा, तो सबका क्रियान्वयन तेज गति से हो। और आप जानते ही हम लोगों ने कितना काम किया, और फिर 7 निश्चय 1 किया, 7 निश्चय 2 अब करके हम लोग किसी को रहने देंगे पिछड़ा, सबको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं उस अभियान में, तो उसमें तो सबका सहयोग मिलना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, विकास का काम एक, समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं। समाज सुधार होगा और विकास होगा, तब दोनों मिलकर के समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा और राज्य को आगे बढ़ाएगा और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो हम यही ना उम्मीद करें भाई, ये अभियान चलेगा। तो हम आज आपके बीच में आए हैं, तब ये अभियान है।
दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता है, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उससे हम लेंगे, दहेज लेंगे, तब हमारा पूरा होगा। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं, घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए पैसे की क्या भूमिका। इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चला, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं रहता कि दहेज नहीं दे। दे भाई कृपा करके। अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा, उसके लिए भी बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को लेकर के अभियान चलाना। और बाकी जितना काम हो रहा समाज के सुधार के लिए और समाज के विकास के लिए, इन सब चीजों के बारे में भी जरूर जागृति रहनी चाहिए। और आप सोच लीजिए कि किस तरह से कोई, तो आप जरा सोच लीजिए कि क्या माहौल था। लेकिन चंद लोग तो कुछ बोलते न रहेंगे जी। हम लोग जब शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोगों को जो दारू पसंद है वो सब बड़ा मेरे खिलाफ रहता है और तरह तरह की बात करते रहता है। ऐसा सबको मालूम नहीं है एक एक तरह की चीज। साहब जब पटना के गांधी मैदान में जो मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनी थी, जिसका हमने बताया 1 साथ और 4 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, अब गांधी मैदान क्या क्या सब लोगों ने किस किस तरह का शपथ लिया साहब। जो लोग हमारे अभी मीडिया के साथी यहां पर हैं, इन सब लोगों को भी मालूम है कि जितने लोग थे खड़ा होकर के एक रोज उस दिन इन लोगों ने भी शपथ लिया। भला बताइए। और कई लोग तो हमको कहे कि सबका शपथ करवाए, हम लोगों का कहानी शपथ करवाए, तो हम हंसते रहे कि भाई शपथ कीजिएगा तो खुद न कीजिएगा। इन लोगों ने किया। आप सोच लीजिए 21 जनवरी 2017 की कहानी, लेकिन चंद लोग हैं भाई, उसको क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है इधर उधर करने वाला। इसलिए उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सबके बीच में, अब देखिए बहने आप हैं, खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से ये काम हो रहा और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर लेकर के कहीं कहीं कोई पी लेता है और जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग उससे कुछ बोलता है, कह रहे भाई पियोगे तो तुम शराब पी रहे हो और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, बढ़ रहे हो, तब सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है
यात्रा तो उसका एक अंश है, हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, एक एक जगह लोगों के बीच में इस बात को कहना कि शराब कितनी